जय माता रानी। चैत्र नवरात्रों में बांसवाड़ा के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना हुई, जिसके साथ ही मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले भव्य अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे इसकी दिव्यता और बढ़ गई है। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष पूजा अर्चना का भी आयोजन हुआ। जय माता जी। हम आपको नए साल की शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और हम माता जी का दर्शन लेने के शुभ अवसर पे आज लाहौर से आए हैं। यह सिद्ध सात्विक रूप से ये एक प्रकार से जागृत पीठ है। यहाँ पर जो भी आता है तो उसको ये राज्य लक्ष्मी है, साम्राज्य लक्ष्मी है, यह राज्यदायिनी है। इसलिए यहाँ जो भी आएगा उसको 10 विध लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में जो आवश्यकता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपनी कोई न कोई मनोकामना लेकर के आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और विशेष रूप से उच्च पद देने में यह माँ भगवती का आशीर्वाद सदा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुरातात्विक महत्व की प्राचीन शक्तिपीठ मूला माता मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया और साथ ही 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के दौरान क्षेत्र के लाखों लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं पूरे मेले में यहां भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। विशाल मां भंडारे का भी आयोजन रहता है, जिसमें 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों का आना जाना और भंडारा रहता है। 9 दिवसीय मेला है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगड़ावाद, भजन संध्या, आर.के. एक्स्ट्रा, इस प्रकार विशाल रावण दहन मूला माता जी के दरबार में गत वर्षों से चला आ रहा है। 51 फीट ऊंचा रावण भव्य आतिशबाजी के साथ। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर श्रमिक परिवारों के बच्चों को बाल कल्याण समिति न्यायपीठ बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने श्रमिक कार्य करते बाल भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया। गोयल ने श्रमिक परिवार के बच्चों को श्रम में नियोजित न कर शिक्षा से जोड़ने के लिए पाबंद किया। CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने अभिभावकों को समझाइश कर भविष्य में श्रम कार्य नहीं करवाने के लिए भी पाबंद किया। इन दिनों रावतसर हनुमानगढ़ हमारे जिले में राज्य के अन्य जिलों से प्रवासी श्रमिक आके अपना डेरा जमाए बैठे हैं। जो कोई झाड़ू का कार्य करता है, कोई अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वो अपने नशे की पूर्ति के लिए बच्चों को भी बाल भिक्षावृत्ति के लिए और बाल श्रम के लिए बाजार में भेज देते हैं। ऐसा ही प्रकरण पूर्व में हनुमानगढ़ में सामने आया था और कल रावतसर में आया। तो आज मैंने जब 2 बच्चों को दस्तयाब किया तो पता चला कि हमारे राज्य के भीलवाड़ा और राजसमंद से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो झाड़ू बेचने का कार्य करते हैं और बच्चों से भिक्षावृत्ति भी करवाते हैं और बाल श्रम उनको पाबंद करते हैं। भविष्य में बच्चों को भिक्षावृत्ति और बाल श्रम नहीं करवाने के लिए पाबंद किया है और अगर ये बच्चे रिपीट होते हैं तो इनके बाल श्रम अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के चोरी होने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक सुबह लौटा तो उसे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं मिली। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर ट्रैक्टर को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और झालावाड़ के खानपुर से अब खबर है, जहां ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी निजी बस। हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि कोई खबर नहीं है। सूचना पर खानपुर सीआई वासुदेव सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी निजी बस। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जैसे ही सूचना मिली, खानपुर सीआई वासुदेव सिंह मौके पर पहुंचे।
और अब जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाक सीमा पर चैत्र नवरात्रि की धूमधाम से घट स्थापना हुई। तनौर माता के दरबार में चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हुई। 166वीं वाहिनी बीएसएफ के सीओ ने कलश स्थापना और हवन के साथ घट स्थापना की और सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों, जवानों और श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। हवन के बाद दोपहर में आरती हुई। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। और डूंगरपुर के बिछेवाड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। कमलेश हड़ात और मेरे अंकल थे रमेश जी हड़ात, और रात को 2 बजे 2:30 के बीच में ये कारण हुआ जब पीछे से टोलर आके ट्रैक्टर खड़ा था और उसके ऊपर चढ़ गया और उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। एक उसके साथ था, उसकी वो घायल हो गया, उसको चोट आई पैरों पे और सिर पर, बहुत गहरी चोट आई है। और ये रात को 2 के 2:30 के बीच में ये हादसा ऐसा बहुत बड़ा हो गया है। मेरा बेटा था कमलेश ग्वालियर से, कमलेश हड़ात, और मेरे अंकल थे रमेश जी हड़ात, और रात को 2 बजे 2:30 के बीच में ये कारण हुआ। और अब जयपुर से खबर, शिप्रापत थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर मोबाइल स्नेचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल बरामद किया है। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। शातिर मोबाइल स्नेचर को गिरफ्तार किया है। शिप्रापत थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर में चौमू थाना अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा का एक्शन। किराए पर गाड़ी लेकर खुर्द-बुर्द करने से जुड़ा हुआ मामला। 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस चारों से लगातार पूछताछ में जुटी है। जयपुर में चौमू थाना अधिकारी का ये बड़ा एक्शन। पाली के बाली उपखंड के नाना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रामपुरा पंचायत के गांव में प्रवीण कुमार कानाराम गरासिया की कच्ची झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य गेहूं की कटाई के लिए मजदूरी पर गए थे। आग इतनी भीषण थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इसमें परिवार के कपड़े, बिस्तर, पलंग और अन्य जरूरी सामान के साथ ही 10 बोरी गेहूं और 4 बोरी मक्का भी जल गए। खबर बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां नेशनल हाईवे पर ओएस मोटर्स के पास आपसी रंजिश के चलते एक युवक की गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। जशिया उर्फ जसराज निवासी हाथीतला ये कैंपर में सवार होकर बाड़मेर की साइड में आ रहा था, जिसके साथ में हिंदू सिंह, सवाई सिंह वगैरह ने इसको रोककर इसके साथ मारपीट करी है। इस संबंध में मजलूम के पर्चा बयान लिए गए और मूल्यवान की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही मूल्यवान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या आपसी रंजिश थी कोई, क्या निकल के आ रहा है? हाँ, इसने बताया कि पूर्व में महीने भर पहले इनकी कोई आपसी होटोक हुई है, उसी को लेकर आज उन्होंने मौका पाकर इनके साथ में ये मारपीट की घटना कारित की है। और जयपुर के सांगानेर सदर थाने की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब तस्कर अनिल सांसी को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 44 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई हैं और साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। जयपुर के सांगानेर सदर थाने की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब तस्कर अनिल सांसी को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के कब्जे से एक कार भी जब्त की गई है। साथ ही 44 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। रमजान के महीने में रोजे रखना मुसलमानों के लिए फर्ज माना गया है, तो वहीं झुंझुनू में यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल न केवल रोजे रखने का धर्म निभा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी ड्यूटी का फर्ज भी पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। जी हां, यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी झुंझुनू शहर के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले गुढ़ा मोड़ पर है। गला सूखने वाली गर्मी, सारे दिन भर वाहनों की
रेलम पेल और हवाओं में उड़ता धुआं, मिट्टी, इन सब के बीच पूरे दिन बिना पानी पिए हेड कांस्टेबल आलमगीर न केवल ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि रोजे भी रख रहे हैं। आलमगीर ने बताया कि यदि हौसले मजबूत हों तो कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही बताया कि दिन में 5 समय की नमाज होती है, लेकिन यदि इस ट्रैफिक पॉइंट पर जाब्ता होता है तो पास की मस्जिद में जाकर वो नमाज भी अदा कराते हैं, नहीं तो फिर गुड़ा मोड़ पर ही नमाज अदा करते हैं। अगर वो रोजे तो रमज़ान के अंदर रोजे भी रखते हैं, फ़र्ज़ है, ये ड्यूटी भी फ़र्ज़ है, दोनों चीज़ फ़र्ज़ है। तो ड्यूटी समय पे ड्यूटी करते हैं और रमज़ान भी रखते हैं। और यहाँ पे गुड़ा मोड़ पे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा ही है, फिर भी हमारे और साथी सभी ड्यूटी यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से करते हैं और रमज़ान के महीने में रोजे भी रखते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी का दिल मजबूत होता है, हौसला मजबूत होता है तो कोई ऐसी कोई